अब तक विद्युत के चैप्टर में हम लोग विद्युत धारा से संबंधित कुछ चीज़ों को जान चुके हैं। आज इस चौथे भाग में हम लोग विद्युत धारा से संबंधित विद्युत विभव के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको आपको विस्तार से समझाया जाएगा। समझ लीजिए विद्युत विभव, इसकी परिभाषा क्या होती है। यहाँ लिखा गया है, आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विभव उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। ये देखिए इसकी परिभाषा है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे इसमें दिया गया है कि उस कार्य के बराबर होता है। कैसा कार्य इसमें कहाँ से आ गया विभव में, तो ये आपको बता दिया जाए कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, चाहे उस चालक को हम धन आवेश दे दें चाहे ऋण आवेश दे दें, तो चालक के किसी एक सिरे पर मान लीजिए हम धन आवेश अगर हम दे रहे हैं, तो ज्यों ही चालक पर धन आवेश पहुंच जाता है, तो पुनः जब धन आवेश उस चालक के सिरे तक हम ले जाएंगे, तो पहले से पहुंचा हुआ धन आवेश जो बाद में जो धन आवेश ले जाया जाता है, उस पर प्रतिकर्षण बल लगाने लगता है। उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध पुनः आवेश को उस चालक के सिरे तक ले जाने में हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। यही किया गया कार्य जो है वो विभव के बराबर होता है। अब ये कार्य कैसे आवेशित, कैसे प्रतिकर्षण। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करती है। जब प्रत्येक वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करती है, फिर भी हम किसी वस्तु को इस गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा के विपरीत जब ले जाते हैं, तो हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जब किसी चालक को हम आवेशित करते हैं, तो पहले तो आवेश वहां पर कुछ चला जाता है, बाद में जब आवेश पुनः हम आवेश को वहां ले जाते हैं, तो वहां पर स्थित आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करने लगता है। इस प्रतिकर्षण बल के खिलाफ हमको जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य किया गया कार्य उस चालक के उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। अब देखिए इसका मापन कैसे किया जाता है। तो यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से चालक के किसी बिंदु तक ले आने में W जूल कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है V बराबर किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश। अब इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया जाएगा। तो V बराबर W, किया गया कार्य W है, प्रवाहित आवेश Q है। इसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो विद्युत विभव का यहाँ से मात्रक हो गया जूल बटे कूलाम। इसी को कहा जाता है वोल्ट। इतने वोल्ट का विभव, इतने वोल्ट का विभव। तो ये हो जाता है। यहाँ से एक सूत्र और बनता है, किया गया कार्य W बराबर Q इंटू V। ये आपको आगे बताया जाएगा। ये दोनों सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आपको एक सूत्र और मिल गया, जैसे वोल्ट। अगर कोई कहे कि वोल्ट की परिभाषा दे दीजिए, तो वोल्ट की परिभाषा देने के लिए यहीं से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। एक कूलाम, इन दोनों को एक कर दीजिए, एक कूलाम आवेश को 1 जूल कार्य करके अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाए, तो वहां पर उसका विभव 1 वोल्ट हो जाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब 1 वोल्ट की परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब यहां देखिए 1 वोल्ट की परिभाषा
दिया जाएगा यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W जूल एक जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। ये 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई। अब आप कहेंगे कि ये इसको वोल्ट क्यों कहा जाता है, वोल्ट क्या होता है? देखिए, वोल्ट ये एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्हीं के सम्मान में ये विद्युत विभव और विभवांतर, जो अभी आपको आगे बताया जाएगा, इन दोनों का मात्रक वोल्ट रखा जाता है। ये सब लोग भौतिक शास्त्री रहे हैं और विद्युत के क्षेत्र में इन लोगों का बहुत अधिक योगदान रहा है। इन्हीं लोगों के सम्मान में, जैसे कि आपको बताया गया है, बल का मात्रक न्यूटन क्यों होता है बल का मात्रक? क्योंकि न्यूटन साहब ने बल से संबंधित बहुत सारी खोजें की, अध्ययन किया, जिनके सम्मान में बल के मात्रक को न्यूटन कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट को जो है उनके सम्मान में यहाँ इसका मात्रक आवेश किया गया कार्य जूल बटे कूलाम को वोल्ट कह दिया गया। ये वोल्ट होता है। तो आप यह ध्यान रखेंगे, धारा का मात्रक एम्पियर, विभव का मात्रक वोल्ट, ये आपको याद रखना है। अब हम लोगों को पढ़ना है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? देखिए, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, विभव में अंतर। अब विभव में अंतर कैसे होगा? यहां भी कार्य ही से मतलब होता है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया है कि किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। जब किसी प्रक्रम के द्वारा उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को किसी एक दिशा में बहवा दिया जाता है, तो जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं, चलते हैं, तो वे चालक के परमाणुओं से टकराते हैं। उन परमाणुओं से टकराने से उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। फिर भी अपने गति को बनाए रखने के लिए उनको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। तो किसी चालक में, अपने चालक में स्थित आवेश को अपने गति को बनाए रखने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वही विभवांतर होता है। अब हम आपको विभवांतर की परिभाषा डिटेल में बताएंगे। अब आप ध्यान देंगे, विभवांतर की परिभाषा। विभवांतर क्या होता है कि किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच गति करने में एकांक आवेश द्वारा किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर। यहाँ देखिए दिया गया है कि आवेश द्वारा किए गए कार्य को, आवेश द्वारा किए गए कार्य, अभी हम आपको बताए कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशित होते हैं उन्हीं को आवेश कहा जाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब किसी चालक में गति करते हैं तो चालक में स्थित परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे उनकी गति में अवरोध उत्पन्न होता है। अपने गति को बनाए रखने के लिए उन आवेशों को कार्य करना पड़ता है। ये अलग की बात है कि कार्य करने के लिए उनको अलग से बल दिया जाता है, जिसको विद्युत वाहक बल कहा जाता है, आगे बताया जाएगा। तो इस आवेश के द्वारा किए गए कार्य को दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। तो ये विभवांतर की परिभाषा हो। अब मान लीजिए कि Q कूलाम आवेश को, यहां लिखेंगे, यदि
क्यू कूलाम के आवेश को चालक में दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित कराने में W जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर, इसको भी भी से ही दर्शाया जाता है, बराबर किया गया कार्य, किया गया कार्य W बटे प्रवाहित आवेश Q, अर्थात V बराबर पुनः आ गया W/Q। इसका भी मात्रक वही होता है, वोल्ट, क्योंकि आप जानते हैं कार्य का मात्रक जूल होगा और आवेश का मात्रक कूलाम होगा। तो जो मात्रक विद्युत विभव का होता है वही मात्रक विभवांतर का भी होता है। तो यह सूत्र है विभवांतर का, हम याद करेंगे। अब यहां से पुनः 1 वोल्ट की परिभाषा दिया जा सकता है। किस तरह से? पुनः हम इसको एक मान लें, एकांक कर दें, कार्य को एकांक कर दें, तो विभवांतर की परिभाषा हम यहाँ से भी वोल्ट की परिभाषा दे सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश को किसी चालक में 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में यदि 1 जूल कार्य किया जाए तो चालक के उन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। इसको हम लिख दे रहे हैं, आप ध्यान से देख लेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, विभवांतर का मात्रक V बराबर जूल बटे कूलाम वोल्ट होता है। यहां से 1 वोल्ट की परिभाषा पुनः दी जा सकती है यदि कूलाम माने Q बराबर 1 और कार्य जूल बराबर 1 हो जाए तो 1 वोल्ट की परिभाषा हम कैसे लिख देंगे? यदि 1 कूलाम आवेश को किसी चालक के, चाहे सिरे कहें चाहे 2 बिंदुओं के बीच कहें, तो यदि किसी नहीं रहेगा, यदि 1 कूलाम आवेश को किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित कराने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ये आपका हो गया 1 वोल्ट की परिभाषा। तो 1 वोल्ट की परिभाषा आपको विद्युत विभव में भी दिया गया और 1 वोल्ट की परिभाषा आपको विभवांतर में दिया गया। आप इसको याद करेंगे, तैयार करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर का मापन। इसी से संबंधित वो अभी है विभवांतर से। तो हम लोग देखेंगे विभवांतर का मापन। विभवांतर को मापने के लिए यहाँ हमने विद्युत परिपथ बना दिया है। ये कुंजी है, K से दर्शाया गया है। यहाँ बिंदु है, बिंदु का मतलब कि कुंजी लगा दिया गया है, परिपथ में धारा बह रही है।
इस तरह से अगर कहीं कुंजी बनाया गया है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें धारा नहीं बह रही है, कुंजी यहाँ से निकाल लिया गया, ये सर्किट कट गया है, ओपन सर्किट हो गया है। तो यहाँ देखिए धारा बह रही है, ये बैटरी है जिसको सेल भी कहा जाता है, ये बैटरी का धन सिरा, ये ऋण सिरा, ये प्रतिरोध है, यहाँ दो प्रतिरोध लगाए गए हैं क्योंकि हम लोग विभवांतर जो चालक होता है वो अभी तो प्रतिरोध ही है, तो किसी न किसी चालक के दो सिरे के बीच का विभवांतर हम लोग ज्ञात करते हैं। तो किसी भी परिपथ में या किसी भी चालक से विभवांतर का मापन करने के लिए हम जिस यंत्र का सहारा लेते हैं उसको कहा जाता है वोल्ट मीटर। ध्यान रहे, वोल्ट मीटर, वोल्टा मीटर मत लिखिएगा क्योंकि वोल्टा मीटर एक पात्र होता है हांडा टाइप का, जैसे आप लोग हांडा जानते होंगे गांव में, और उसमें विद्युत अपघटन की क्रिया करवाई जाती है। यह रसायन विज्ञान पढ़ाया जाएगा, चाहे यहाँ भी कहीं आएगा तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तो यह वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर नामक यंत्र से किसी भी परिपथ में किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर का मापन किया जाता है। अब इसमें कुछ सावधानियां होती हैं कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। पहली सावधानी है कि बैटरी के, जैसा कि आपको अमीटर में बताया गया था, बैटरी के धन सिरे को वोल्ट मीटर के धन सिरे से जोड़ा जाता है। दूसरी सावधानी क्या होती है कि बैटरी को हमेशा समांतर क्रम में, अमीटर को हमेशा अमीटर नहीं, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, ये जब प्रतिरोधों का संयोजन आपको बताया जाएगा उस समय से विस्तार में बताया जाएगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि एक सिरे से किसी दूसरे यंत्र का दूसरा सिरा, उसके अगले सिरे से दूसरे यंत्र का पहला सिरा, ऐसे जोड़ दिया जाए तो ये श्रेणी क्रम होता है, एक के आगे एक, एक के आगे एक। और समांतर क्रम, यहाँ से इसको जोड़ दें, यहाँ से इसको जोड़ दें, तो इस तरह से जो बनता है वह समांतर क्रम, एक दूसरे के पैरेलल जिसको जोड़ा जाए, समांतर जोड़ दिया जाए, आगे न जोड़ के समांतर जोड़ दिया जाए। ये आपको डिटेल में आगे बताया जाएगा। तीसरा जो शर्त होता है, यहाँ भी वोल्ट मीटर को बैटरी से सीधे नहीं जोड़ा जाता, ये सावधानियां हैं। तो इस तरह से हम ये जान गए कि किसी भी परिपथ में किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर वोल्ट मीटर नामक यंत्र से किया जाता है। तो आज आप विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर और वोल्ट मीटर इस सब के बारे में जान गए। अब हम लोग अगले एपिसोड में ओम का नियम पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो भी बातें होंगी आपको डिटेल में बताया जाएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।